नमस्कार साथियों, आप सभी का आरके भी एजुकेशन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा? वर्गमूल या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सारी विधियां आज कवर करेंगे हम। वर्गमूल के निकालने की विधियां कौन कौन सी है। वर्गमूल ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। कौन कौन सी? अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि, शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, तो ये हम लास्ट में करेंगे। पहले जो विधियां हैं हमारे पास मैथ्स में, वो दो विधियां हैं। ठीक है, इनसे हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? वर्गमूल का चिन्ह होता है अंडर रूट के अंदर कोई सी संख्या रखी हो, 4 रखी हो, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये हम इस विधि से भी सीखेंगे और इस विधि से भी सीखेंगे। देखो क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन है अंडर रूट 16। हम 16 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 16 की पावर अंडर रूट का मतलब है करने के अंदर है तो 1/2 है घात इसकी, या फिर इसके आगे क्या है, यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं लगा है तो 2 है। ठीक है, रहता है ऐसा, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कैसे? या तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, निकालो, बहुत ही आसान तरीका। तो क्या गुणनखंड निकाल लेंगे? 16 है, 16 है, 16 है। सबसे छोटी संख्या क्या आएगी इसमें? किसका भाग जाएगा? सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 होती है, 2 का भाग जाएगा इसमें। कितनी बार जा रहा है? कितनी बार जा रहा है? 8 बार जाएगा, 2 8 16। अब फिर 2 से भाग जा रहा है क्या इसमें? 2 से फिर जाएगा, कितनी बार जा रहा है? 4 बार जाएगा, 2 2 चुक 8 आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले तो 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 से जा रहा है क्या? फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, कितनी बार जा रहा है? 2 2 2 ना 4। फिर 2 से जा रहा भाग इसमें, 2 1 2। ये तो हमने गुणनखंड निकाल ली। तो गुणनखंड इनको हम गुणा में लिखते हैं, और अभाज्य गुणा का मतलब है 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? पावर में भी लिख सकते हैं, या फिर इनके गुणनखंड ऐसे लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार है? 4 बार है। 4 बार है तो 4 बार लिख लिया हमने। क्लियर है। और फिर हम क्या करेंगे, इसकी घात कितनी रहेगी? अगर एक बार वर्गमूल है तो इसकी हमेशा 2 घात रहेगी। तो इसमें क्या करेंगे हम? गुणनखंड निकाले, इनमें से 2 2 के जोड़े बनाओ, 2 का एक जोड़ा, ये दोनों का जोड़ा, और ये दोनों का जोड़ा। ये क्या होगा? इनके ऊपर क्या लगी है? करनी लगी है, अंडर रूट लगा है, ये लगा है साइन। तो जब भी हम इनको बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल रहे हैं मतलब इससे अंडर रूट से बाहर निकालना कहते हैं, वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, जोड़ा है, 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो इनमें से एक बाहर निकलेगा। बाहर कैसे निकलेगा? 2 है तो कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 2 बार है, इसको एक बार लिख दिया। फिर बीच में काय का है? गुणा का साइन है। एक जोड़े में से एक बाहर निकल गया, इसमें से भी एक बाहर निकल जाएगा, कितने हो जाएंगे? 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 इसका वर्गमूल है। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से हम 81 का भी निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाओ, इसमें भी क्या है, ये गुणनखंड इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर अपने को आता है तो बड़े बड़े तरीके से भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, छोटे से बड़े लेवल तक ले जाने के लिए मैं छोटे लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप धीरे धीरे सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आप आगे पहुंच पाओगे। इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, इकाई के अंक क्या है? 1 है। तो अब इसमें किसका जाएगा? 3 से भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? लगाओ, इसमें 3 2 ना 6, कितने बच्चे? 2 बच्चे, 21 हो गए, 21 हो गए, 3 7 21। फिर 2 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है क्या? इसमें जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 3 ना 27। फिर 3 से भाग जा रहा है क्या? इसमें जा रहा, फिर 3 से, 3 3 9। जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाए नीचे, तब तक हमें भाग लगाते रहना है। 3 एकम 3। फिर इसी प्रकार से इसमें भी हम गुणनखंड लिख लेंगे। गुणनखंड लिखो, 3 गुणा कितनी बार है? 3 4 बार है यहाँ, तो 4 बार लिख लेंगे। क्या है? वर्गमूल निकाल रहे हैं हम, वर्गमूल। तो ये तो हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड, तो इसके निकाल लेंगे हम। निकालो, एक एक जोड़ा बन जाएगा इनमें से, 2 2 का एक बन गया। कितने जोड़े बन गए?
दो जोड़े बन गए, एक जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, आया, फिर गुणा का साइन है बीच में, गुणा, फिर एक जोड़ा इसमें से, एक जोड़े में से भी इसमें से 3 बार आ जाएगा, कितना आ गया 9। तो 81 का वर्गमूल क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। ये तो हो गई हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। ये हमारे छोटे तौर पर काम करेगी छोटी छोटी संख्याओं के लिए। यदि बड़ी संख्या आ जाए तो उसके लिए आएगा भाग विधि। तो हम क्या, ये तो हो गया सरल तरीका आसान तरीके से, और इसके बाद आता है क्या, आता है भाग विधि। भाग विधि में कैसे क्या करते हैं, पहले भाग विधि को देखो। भाग विधि अंडर रूल लगा है, भाग विधि का भी ऐसा कैसे रहेगा, गुणनखंड के तौर पे ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन इसमें नया तरीका है। नया, जितनी बड़ी संख्या आ जाए इसमें निकाल सकते हैं हम, कितनी भी बड़ी संख्या हो तो हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है, 3025। पहले इस प्रकार से भाग विधि का उपयोग करेंगे। पहला सवाल है ये वाला ले रहा हूँ, पहला वाला लिया 3025। तो 3025 को हम ऐसे लिख लिया। अब इसमें दो दो के जोड़े बनाने, दो दो के जोड़े किधर तरफ से, जिधर से हम इकाई दाई सैकड़ा तरफ गिनते ना, दो दो के जोड़े इधर से बनाने। वर्ग निकालोगे तो दो दो के जोड़े बनाने, वर्गमूल निकालोगे तो तीन तीन के जोड़े बना, वर्गमूल निकालोगे तो तीन तीन के जोड़े, दो दो के जोड़े बनाने हुए, और घनमूल निकालोगे तो तीन तीन के जोड़े। तो यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे हम भाग विधि से। कैसे निकालेंगे, दो दो के जोड़े बना लो, ऊपर लाइन खींच देता हूं मैं, एक जोड़ा तो ये दो दो के लाइन, ठीक है। अब ऐसी संख्या लेनी है हमें, ये 30 के आसपास पहुंचे हमारा है, गुणा स्वयं में स्वयं का गुणा करेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 5 का गुणा 5 में करेंगे, यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है, ठीक है। ऊपर हमारा उत्तर रहेगा जो आएगा वो वर्गमूल निकालेंगे, और यहां हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा किया, कितना आया 25 आया। फिर माइनस करो इसमें से, माइनस किया, 30 में से 25 गया तो कितना बचा, इकाई से इधर से माइनस कर सकते हो, जैसे आपको आता है माइनस करना तो आसान है, ठीक है। ये 5 आ गए, फिर इधर से वैसा वैसे भाग जैसे ये, इसमें 25 एक जोड़ा नीचे उतर जाएगा। अब गेम चालू होता है इधर या तो दुगना कर दो या फिर इसका इसमें ही प्लस कर दो। कितनी संख्या इसमें 5 है, तो 5 को ही 5 में प्लस कर दो, तो कितने हुए 10 हो गए, 10 हो गए। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ पे गुणा करेंगे, हम यहाँ रखेंगे कौन सी संख्या, ऐसी संख्या लेनी है। यदि मैं यहाँ 1 रखता हूं तो 1 का गुणा करेंगे तो 101 ही आएगा। यदि मैं 2 रखता हूं, यहाँ क्या रखता हूं, 2 रखते हैं, 2 रखेंगे, आप 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रख के देखो, 2 रखता हूं तो 2 का गुणा इसी में करेंगे, इसी संख्या में 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करो, 2 दूना 4, फिर 0, 2 एकम। मतलब ये संख्या आनी चाहिए हमें इतने बड़े तौर पर। 2 रखा तो ये संख्या नहीं आई, 3 रखेंगे जब भी नहीं आएगी, 4 रखेंगे तब भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम कि संख्या हमारी 525 आए, 525 आनी चाहिए। क्या रखेंगे 525, 10 है। अब यदि मैं 5 का इकाई पे कितना है 5 है, तो 5 का गुणा करेंगे हम, स्वाभाविक बात है ऐसी। तो 5 का गुणा करो, 5 यहां लिखा है तो 5 यहां भी लिखा है, 5 का गुणा इसी में करो, 5 के कितने हो गए 25, देखो 25 हो गए, 25 का 5 हासिल 2 आए, लेकिन इधर 0 है, 5 का भाग इसमें, 5 का गुणा करोगे 0 आएगा और 2 ऐसे कैसे बच गए। 5 का गुणा इसमें करोगे 5 एकम 5, ये आ गया हमारा 0 हो गया, माइनस कर दो। तो हमारा वर्गमूल क्या आ गया, ये वाली संख्या हमारा उत्तर है। कौन सी संख्या हमारा उत्तर है, ये वाली जो संख्या हमारा, ये हमारा उत्तर है। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इनका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3025 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास 55 का वर्ग है। इसका वर्ग है 55 का वर्ग। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी को लेंगे, ठीक है, किसको लेंगे, अब 4225 ये है, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका निकालना दूसरे नंबर वाले पे, तो इसका हम क्या कर लेंगे, इसका भी इसी तरीके से करना है, निकालो इसी तरीके से।
इसी तरह बहुत आसान है, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना आपको सरल लगेगा। क्या है, इनको हम ऐसे लिख लेंगे, लिख लिया। सब दूसरी बार क्या करना है, ऐसे लिख लिया तो फिर क्या करना है, जोड़े बनाने, जोड़े बनाओ दो दो के, इधर से एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, हो गया। तो हमें क्या करना, 42, 42 में ऐसी संख्या लेनी है, दो संख्या लेनी है हमें, इस जिसका उसमें ही गुणा करने पर इसके आसपास संख्या आए, मतलब वर्ग जैसी लेनी है, ठीक है। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएंगे, 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 आएंगे, 7 का गुणा 7 में करेंगे 49। तो 49 तो अधिक है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 36, ये तो आ गया हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको माइनस कर लो, तो इसमें से कितने, 42 में से 6 36 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, इधर बच जाएगा 0, ठीक है। इधर का ये जोड़ा ऐसा कैसे ही उतरेगा, ये जोड़ा ऐसा कैसे उतरा, क्लियर है। यहाँ 0 है, ध्यान रखना ये 0 आया है, या क्रॉस लगा दो। अब हमें क्या करना, इसी संख्या को इसी में जोड़ना है, जोड़ दिया, इसी में जोड़ेगा तो कितना आया, 12 आए। अब हमें क्या करना, 625 लाना है, तो इकाई पे क्या है, 5 है, इकाई पे कौन सी संख्या है, 5 है, तो 5 है तो क्या करेंगे, जब भी 5 हो या 0 हो तो हम 5 पे है तो 5 का गुणा करो, 5 का यहाँ गुणा करते हैं, यहाँ भी 5 लिखना है, यहाँ भी लिखना है, ठीक है। गलती ये मत करना, दोनों जगह लिखना है जो भी चीजें लिखोगे। मैंने 6 का यहाँ किया था गुणा तो 6 यहाँ लिखा, 5 का किया तो 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 का गुणा इसमें करो, 5 के 25, 125 में 5 का गुणा करोगे क्या आएगा, 125 में 5 का करेंगे हम, 5 का करेंगे, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 हासिल 1, 5 एकम 5 में 1 6, 625 आए, मतलब हमारा सही रहा है गुणा किया। तो इसमें क्या करेंगे, आप माइनस कर दो, हो गया ये 0 0, जब तक 0 नहीं आए तब तक हमारा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह 0 आना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। सबसे बड़ी संख्या के लिए ये आसान है, क्लियर है, ये हमारा आसान है, बिल्कुल सरल तरीका, सटीक। तो इनका क्या आ जाएगा उत्तर हमारा, 4225 का उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है हमारे पास, इसका उत्तर आया हमारे पास 65 का 65, इसका वर्गमूल है, ठीक है, वर्गमूल है। और वर्गमूल दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। और इसी तरह से आपको पढ़ने के लिए हमारे चैनल को कुछ नए विद्यार्थी है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको बिल्कुल फ्री क्लासें मिल रही है पूरे सेशन के लिए, सभी भर्ती परीक्षाओं में काम आने वाली चीजें हैं, और खासकर नवोदय के लिए भी बहुत मस्त है, सभी में काम आ रहे हैं, क्लियर है ये, ठीक है। भाग विधि हो गई। इसके बाद हमारे पास एक और सवाल आया, ये भी भाग विधि से करना है, हमें क्या करना है, इसको भी भाग विधि से करना है, भाग विधि से करेंगे। चलो सबसे पहले क्या करना है, लिख लिया, इसे लिखना है, फिर क्या करना है, जोड़े बनाने हैं, भाई जोड़े बनाओ, दो दो के जोड़े बनाने, किधर से, इधर से बनाने हैं, इधर से 2 के जोड़े बन गए, फिर ये एक और 2 का जोड़ा बन गया, फिर ये अकेले रह गया, तो हमें 2 के ऊपर जोड़े बनाने मतलब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये एक ही इधर, तो एक को ध्यान रखना है, तो इसका स्वयं का गुणा 1 का गुणा 1 में करेंगे तब एक आएगा, तो हम 1 ले लेते हैं, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके नीचे लिखाएगा, ठीक है। अब माइनस कर दो, ये हो गया 0। अब अगला वाला जोड़ा कौन सा उतरेगा, ये जो निशान लगाया मैंने, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 10 आ गया, ऐसा किसी, हमें कुछ भी नहीं करना है, जो जोड़ा बना रखा वही उतरेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इधर 1 में क्या करोगे, इधर इतना का इतना प्लस करना है, कर दिया, तो 1 का 1 में करेंगे 2 हो जाएंगे, हो गया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है कि हमें गुणा करने पर, इसका गुणा इसमें करने पर क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो हम क्या लेंगे, यहाँ 2 भी लेंगे, अगर 0 भी ले रहे हैं तो 0 आएगा, तो 1 लेंगे, 1 यहाँ लिया तो 1 यहाँ लिया, तो क्या आएगा, 21 आएगा, तो 21 इससे अधिक है, तो हम 1 से अधिक कोई सी संख्या नहीं ले सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये मतलब अमान्य संख्या आ रही है 21, तो हम क्या करेंगे, अगर भाग नहीं जा रहा है तो ये संख्या यहाँ उतार लेंगे,
तो हम क्या हो गया, एक अमान्य उत्तर हो गया, एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा उत्तर नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा फिर, एक नहीं आएगा। तो देखो एक नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम एक और बार जोड़ा उतारेंगे तो वो भाग का सिस्टम, जैसे हम यहाँ भी भाग जीरो लगाते हैं और यहाँ भी जीरो लगाते हैं, दोनों जगह जीरो लगाना है और जिसके बाद ये उतरेगा नीचे, ये उतरा तो क्या हो गया 1025 हो गया। अब हमारे पास संख्या हो गई। थोड़ा यहाँ लिखने में, आपको लिखने में क्या हो जाएगा, थोड़ी दूर लिख देता हूँ इसको, क्या लिख देता हूँ, थोड़ी दूर लिख देते हैं इसको, लिखते हैं इसको दूर। अरे यार तो है ना, थोड़ी दूर लिख देते हैं। क्या आ गया था हमारे पास, जीरो लगाया था ये। अब हमें कौन सी संख्या गुणा करें, तो यहाँ पे आए 1025, तो इकाई पे क्या है 5 है, तो हमें इकाई के अंकों को देखना है अधिकतर, तो इकाई पे क्या है 5 है, मतलब 5 का गुणा करेंगे। 5 का गुणा 205 में करो, यहाँ भी 5 लिखना है, यहाँ 5 लिखा तो यहाँ भी 5 लिखना है। तो 205 में क्या करेंगे हम, 205 में 5 का गुणा करो, क्या आ रही, क्या है संख्या 25 के 5 हासिल 2, 5 जीरो आए तो ये हासिल कैसे सूत्र 5 दूनी 10, 1025, ये हमारा 1025, ये हमारी क्या हो गई, माइनस कर दो, ये आ गए जीरो। जब जीरो आ गए तो इनको लिखने के आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा उत्तर हो गया। क्या 105 का वर्ग है, कौन सी संख्या है हमारे पास, 105 का वर्ग आ रहा है 110 25, तो 110 25 का उल्टा क्या है, 110 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्लियर है, भाग विधि क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से आगे कौन सा आता है हमारा, भाग विधि के बाद आता है शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक आती है हमारे पास, इसी को हम शॉर्टकट ट्रिक से भी करेंगे, देखना बहुत आसान है। शॉर्टकट ट्रिक में आपको मजा आ जाएंगे। आज हम सिर्फ उसकी शुरुआत करते हैं इसमें, कल हम इसका पूरा लेक्चर शॉर्टकट ट्रिक से करवाएंगे, ठीक है। आज देखो क्या है शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से 10 तक हमें वर्ग याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, और हमें इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है। क्या करना है, इकाई का अंक, इकाई अंक देखना है। 1 के वर्ग में इकाई अंक क्या है, 1 ही आया, 1 के वर्ग में। 2 में 4 आया, इसमें इकाई अंक 9 है, इसमें 4 में 6 है, इसमें 5 इकाई अंक, ये लिख देता है, रो का अलग अलग मतलब रहते हैं। इसमें 6 के में 6 है, इसमें 9, 7 के में 9 है, 8 के में 4 है, 9 के में इकाई अंक क्या, इकाई अंक 1 है, 10 में इकाई अंक क्या है 0 है। यहाँ हर जगह आपको रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है अंक। देखो 1 इकाई अंक किसका आया, 1 का भी है और 9 का भी है। 4 किसका है, 2 का भी है और 8 का भी है। 9 किसका है, 3 का भी है और 3 के वर्ग में भी आता है और 7 के वर्ग में भी आता है इकाई अंक। और 6 किसमें है, 4 में भी है और 6 में भी है। सिर्फ 5 में रहेगा और 0 10 में रहेगा इकाई अंक, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास कौन सा सवाल था, 110 25, इसका वर्ग निकालना है शॉर्टकट ट्रिक से। देखो बहुत आसान है, 110 25 बिल्कुल आसान। वर्ग है मतलब 2 डिजिट छोड़ना है, 2 जोड़े बनाए तो उस टाइम पे, तो अब क्या करेंगे, 2 डिजिट को लेना है पीछे से। देखो 2 डिजिट को देखो किसके वर्ग में आ रही है, इकाई अंक देखो, इकाई अंक देखना हमें, इकाई अंक देखो, पहला अंक देखो, इकाई अंक देखना हमें, कुछ भी नहीं देखना है, इकाई अंक देखो। 5 किस में है, 5 इकाई अंक किसका है, 5 का ही है, स्वाभाविक बात है 5 का ही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 2 अंक हमें छोड़ देना है, वर्ग में क्या करना है, ये दोनों अंकों को हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है इनको। 5 लिख दिया मतलब हो गया इसका काम। अब ये संख्या देखो 110 देखो 110 है, ये किन किन संख्याओं के वर्गों के बीच आ रही है। तो ये एक तो 100 के मतलब 10 के वर्ग के बीच में आ रही है। 10 का कितना होता है, 100 होता है, 100 होता है, इससे बड़ी है मतलब। और एक और क्या आ रही है, 11 के वर्ग आ रही है। तो हमें क्या लेना है, छोटा लेना है, छोटा अंक, मतलब 10 क्या है, 10 का वर्ग इससे छोटा है तो छोटा लेना है।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 लेना है तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 105, इसका उत्तर डायरेक्ट आ गया, बिल्कुल सरल। और यदि उलझन वाला रहता है, बहुत उलझन वाले तो सवाल होते हैं, अभी के लिए इतना ही काफी है, और एक और देख लेते हैं इसके अलावा सवाल। ठीक है, कल इससे बनने वाले सारे सवाल करवाऊंगा शॉर्टकट ट्रिक से, बिल्कुल सरल तरीके से तहलका मचा देंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं। धन्यवाद।